कि 13 तारीख में एक महाराष्ट्र के बड़े लीडर की जन्मदिन की पार्टी थी। अब उस पार्टी का लिंक कोई ना कोई सुशांत सिंह राजपूत से मौत से है, ये पहले दिन से आ रहा था। सुशांत सिंह राजपूत रात के 2 बजे वहां से रिया चक्रवर्ती को घर तक अपनी गाड़ी से छोड़ने आया। फ्लैट पर वापस पहुंचता है तो उसकी मौत हो जाती है। और ये रिया चक्रवर्ती झूठ क्यों बोली? ये बचने के लिए, ताकि ये बताए कि साहब मुझे तो पता ही नहीं। अब उस पार्टी में कौन कौन आए और वहां हुआ क्या, क्या ऐसा झगड़ा हुआ, किसके कारण झगड़ा हुआ कि उसकी हत्या तक कर दी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरह से जो ये बॉलीवुड के जो नशेड़ी और गंजेड़ी जो गैंग है, इनके जब एनसीबी, सीबीआई, एनसीबी और ईडी की जांच चल रही है, इसी क्रम में जो ये रिया चक्रवर्ती थी वो पूरे के पूरे जो है जांच में वो तमाम झूठ बोला उसने कि मैं 8 तारीख के बाद सुशांत सिंह राजपूत से नहीं मिली। जबकि अब की खुलासा हो रहा है रिया चक्रवर्ती 13 तारीख की रात को यानी कि 14 तारीख सुबह तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी, पार्टी में थी। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉलीवुड मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। देखिए, मुंबई से जो खबरें आ रही हैं, हमारे वहाँ पत्रकार मित्र भी हैं और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो वहाँ हालात जिस तरह से सरकार ने बनाए हैं वहाँ वो खुल करके ना तो लिख पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं। मीडिया का गला दबाया जा रहा है। हम देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को किस तरह से कुचलने की कोशिश करी। वो बात और है कि अर्नब गोस्वामी ने अपने तरीके से अभी भी अपनी आवाज़ को दबने नहीं दिया और दबंगई से खुलकर वो शेर की तरह दहाड़ते हैं। लेकिन बाकी मीडिया सपोर्ट कर रहा है, अंदर अंदर उनके पास सारी जानकारी है। तो जो जानकारी आई है वो जानकारी अब जो आई है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इस समय रिया चक्रवर्ती और उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो एनसीबी के शिकंजे में कस चुके हैं और लगभग तय हो गया है कि उनको 10 से 20 साल की सज़ा, क्योंकि उनके घर से 1.5 किलो गांजा बरामद होना और जो उनके गैंग के लोग हैं कि किस तरह से ड्रग मंगाते थे और उसकी आगे सप्लाई होती थी, तो उसमें लगभग उनका जो ग्रोह है वो बी-सी कैटेगरी के लोग तो सब जेल में हैं और अभी ए कैटेगरी के अगले 1 हफ्ते के अंदर ये जेल में होंगे, जिसका अभी खुलासा हुआ कि बड़े बड़े भी बॉलीवुड के नाम हैं जिनको लोग सम्मान से देखते हैं। वो बड़े बड़े किंग खान या किंग कहलाते हैं, बादशाह कहलाते हैं या कोई बिग बॉस कहलाता है, ऐसे दबंग सारे के सारे वो जेल में होंगे। तो अब लोगों को लगने लगा है कि कार्रवाई केंद्रीय एजेंसी कर रही है, तो अब गवाहों को भय थोड़ा कम हुआ है और इसलिए खुलकर के जिस गवाह ने ये बात बताई है, ऐसे पत्रकारों से कांटेक्ट किया और उनको भी बताया कि 13 तारीख में एक महाराष्ट्र के बड़े लीडर की जन्मदिन की पार्टी थी। अब आप समझिए, जब ये कोविड-19 चल रहा है, इस समय कोई भी पार्टी क्या 2 लोग मिलकर के एक साथ खड़े नहीं हो सकते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। और ऐसे में एक फार्म हाउस पर पार्टी होती है जिसमें ऊंची आवाज़ पर डीजे चलता है, खुल कर के वहाँ पार्टी में लोगों की गैदरिंग होती है और वो काफ़ी संख्या में गैदरिंग थी जिसके अंदर बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे उसमें इनवाइट किए गए थे, राजनीतिक नेता बहुत सारे थे, कुछ पार्टी के उनके कार्यकर्ता थे और ये सब लोग जो इकट्ठे हुए थे वहाँ पर वो पुलिस की निगरानी में थे, क्योंकि वहाँ पुलिस भी मौजूद थी व्यवस्था करने में, क्योंकि वो जो लीडर है वो इतने बड़े हैं कि उनकी सुरक्षा में ही पुलिस चलती है, 25-30 पुलिस वाले। तो पुलिस को जहां पार्टी हो रही है और पता है कि कोविड-19 में कोई भी फार्म हाउस, होटल खुल नहीं रहे हैं, पार्टी तो कर ही नहीं सकते, बड़े लीडर की जन्मदिन की पार्टी थी इसलिए वो भी मौन हो गए और मूक दर्शक हो गए। अब उस पार्टी का लिंक कोई ना कोई सुशांत सिंह राजपूत से मौत से है, ये पहले दिन से आ रहा था। लेकिन रिया चक्रवर्ती जिस तरह से सफाई से झूठ बोल गई कि मैं तो साहब 8 तारीख के बाद वहाँ से चली गई थी, मुझे तो पता ही नहीं वहाँ क्या हुआ। लोगों ने कहा ठीक है, क्योंकि एनसीबी अभी तक दूसरे एंगल से जांच कर रही थी और सीबीआई सबूत जुटाने में लगी हुई थी, क्योंकि सारे सबूत और गवाह ये वहाँ की सरकार और पुलिस ने मिटाने का भरसक प्रयास किया था, जिसमें लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। लोगों को लग रहा था कि जो लोग बड़े बड़े भी कुछ भी सामने आए हैं, जैसे कि दिशा सालियान है, राजदार कुछ हो सकती है, उसका मृत्यु हो गई, उसके आगे सुशांत सिंह राजपूत के भी लगभग आसपास के 7-8 लोगों का रहस्यमय तरीके से मौत होती है। लोग कह रहे हैं कि वो हत्या है, लेकिन अभी सबको आत्महत्या बता दिया गया। तो लोगों में एक भय व्याप्त हो गया
पुलिस के पास फ़ोन करते हैं, पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे लोगों को लगा कि जब पुलिस ही कार्रवाई नहीं कर रही और वहाँ का कुपर हॉस्पिटल जो है उसके डॉक्टर संदेह में हैं कि वो रिपोर्ट कैसी बना देते हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार बल्कि इस केस में जो सहयोग करना चाहते हैं उनको और दबाने और कुचलने की कोशिश करती है। जैसे कंगना रनौत ने बोला कि मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ सीबीआई की, तो उसका घर तोड़ने की कोशिश की गई, उसको जेल में डालने की धमकी दी गई, उसको डराने और धमकाने की कोशिश की गई। वो तो केंद्र सरकार अगर सुरक्षा न देती तो शायद अभी भी कंगना रनौत को भी ऐसे ही होता कि कहीं लटकी हुई पाई गई है जी, वो तो आत्महत्या कर ली। तो इसलिए लोग दहशत में थे। लेकिन अब सामने जो खुलकर आया है इसमें एक पक्का हो गया कि 13 तारीख में एक महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े लीडर, इसका जन्मदिन था, इस जन्मदिन में लोग इकट्ठे हुए, इसी जन्मदिन की पार्टी में रिया चक्रवर्ती गई, इसी में सुशांत सिंह राजपूत भी गए। और वहां से अब ये खुलकर आया है कि सुशांत सिंह राजपूत रात के 2 बजे वहां से रिया चक्रवर्ती को घर तक अपनी गाड़ी से छोड़ने आया, ऊपर फ्लैट में गया। अब जब छोड़ने आया गया, क्या वहां कुछ पार्टी में ऐसा हुआ जो सुशांत सिंह राजपूत को पसंद नहीं आया? दोनों में झगड़ा हुआ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती वो शख्स है जिसको रिया चक्रवर्ती, ये सुशांत सिंह राजपूत ये कह रहे थे जी ये तो रह ही रहे थे साथ साथ और अगले कुछ दिनों में शादी करूंगा, ऐसी घोषणा आपस में इन्होंने कर रखी थी। तो अब आप समझिए, हम भी समझते हैं कि मान लीजिए हमारी कोई प्रेमिका हो, कोई दोस्त हो और किसी के साथ डांस करे या कुछ और हरकत करे तो किसी आदमी को भी पसंद नहीं आएगी। ऐसी संभावना है कि उनको किसी के साथ इस तरह का आपत्तिजनक देखकर सुशांत सिंह ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन रिया ने उसको बता दिया। और दूसरी बात, दिशा सालियान की मौत से भी जुड़ा हुआ है। रिया चक्रवर्ती को सारे राज पता थे, इसलिए भी उसने फ़ोन कर दिया होगा कि भाई ये सब सारा ऐसा कर रहा है और मेरे साथ मारपीट कर रहा है या मुझे डरा धमका रहा है। और इसीलिए आप समझिए कि वो उसको घर में छोड़ने गया है और उसी 5-6 घंटे के अंदर अंदर वो जब अपने फ्लैट पर वापस पहुंचता है तो उसकी मौत हो जाती है। और ये रिया चक्रवर्ती झूठ क्यों बोली? ये बचने के लिए, ताकि ये बताए कि साहब मुझे तो पता ही नहीं। जबकि कोई भी मौत हो उसमें अंतिम पल में किसकी बात हुई है, अंतिम समय में कौन व्यक्ति साथ था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूं, कानूनी जानकारों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि जो भी लास्ट कॉल है, मर्डर हुआ हो या आत्महत्या हुई हो, उन दोनों पहलू में लास्ट कॉल, लास्ट व्यक्ति, लास्ट दर्शक किसी ने देखा हो कि साहब मैंने देखा लास्ट, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वो जो लास्ट था वो थी रिया चक्रवर्ती, और रिया चक्रवर्ती नहीं चाह रही थी कि वो लास्ट बंदा बनकर सीबीआई उससे पूछताछ करे, और इसलिए कन्नी काटते हुए उसने कह दिया मैं तो 8 के बाद गई ही नहीं। तो गई नहीं, लेकिन गई तो थी, फोन की लोकेशन है, सीसीटीवी फुटेज है, ये सब मिटा दी गई, फोन की लोकेशन नहीं मिटती। तो अब और सबूत चाहिए थे। अब जो ये खुलासा हुआ है इसके बाद अब सीबीआई को एक नया बल मिला है, और आप देखिए इन लोगों से दोबारा पूछताछ होगी। और अब जो सीबीआई ने कहा था कि अभी तक मान लीजिए सच बोल देती कि हाँ मुझे छोड़ने आया था, मेरे फ्लैट से वापस गया, तब मुझे पता नहीं कौन किसने मार दिया, तो शायद उनको लगता कि किसी बदमाश गुंडों ने मार दिया होगा, रिया का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और वो व्यक्ति जो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो उससे शादी करने चाहती है, जो करोड़ों रुपए का लेन देन हेर फेर उसके करती है, कार्ड उसके पास है, बैंक की सारी ट्रांजैक्शन उसके हाथ में है, ऐसा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा? तो किसी ना किसी को बचा रही है रिया। तो किसको बचा रही है? सबको पता है कि 13 तारीख में एक पार्टी हुई है, वो पार्टी बड़े लीडर की है। अब उस पार्टी में कौन कौन आए और वहां हुआ क्या, क्या ऐसा झगड़ा हुआ, किसके कारण झगड़ा हुआ कि उसकी हत्या तक कर दी गई, कौन बदमाश वहां ऐसे आए थे उस पार्टी में जो रिया चक्रवर्ती के टच में थे, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटा दिया। माने आप समझिए कितना बड़ा खेल है कि रिया को कोई पसंद है इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के, और वो नहीं चाहता कि सुशांत सिंह राजपूत उसको डांटे या एक थप्पड़ भी लगाए, और इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया गया। अब ये सीबीआई जब धारा 302 के तहत केस दर्ज करके जानकारी करेगी, अगले 1-2-3 दिन में आप देखेंगे कि ये एफआईआर हो जाएगी, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो डॉक्टरों की, एम्स की, वो ज़रूरत थी सीबीआई को ये प्रूव करने में कि डॉक्टरों ने कुछ घालमेल किया है,
पुलिस ने कुछ सबूत मिटाए हैं, तो डॉक्टरों के खिलाफ भी एविडेंस चाहिए थे। और जो एम्स की दिल्ली की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मुंबई गई थी इसकी जांच करने, उनकी रिपोर्ट शनिवार को सीबीआई को सौंप दी जाएगी। तो परसों सीबीआई को सौंप दी जाएगी। उससे ये खुलासा हो जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भारी घालमेल हुआ है और डॉक्टरों की भी इन्वॉल्वमेंट है। उसके होते ही सबसे पहले ये डॉक्टर गिरफ्तार होने हैं, डॉक्टर की भी गिरफ्तारी होगी कि भाई आपने किसके कहने से ये रिपोर्ट बदली या विसरा रिपोर्ट बदली या जो भी गड़बड़ी की, वो फिर एविडेंस के साथ उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल के सरकारी कर्मचारी को पकड़ना, गिरफ्तार करना, पूछताछ करने के लिए बुलाना, ये बहुत बड़े लोग हैं जो उसके पीछे हैं, जो बचाने में लगे हुए हैं रिया चक्रवर्ती को और ड्रग माफियाओं को, और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को बचाने में, दबाने में लगे हुए हैं। ये बड़े लोग हैं। तो इसलिए सीबीआई भी ये कदम फूंक फूंक कर रख रही है कि बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, इसलिए उसके पास जब पूरे प्रूफ आए तभी वो हाथ डाले, तभी वो नाम खोले, तभी वो एफआईआर दर्ज करे। और ये शनिवार को इनके हाथ में होगा। और आपको बताऊं, शनिवार को ये गिरफ्तारियां होंगी, जिसमें पूछताछ के लिए वो बड़ा लीडर भी बुलाया जाएगा जरूर। क्योंकि आपकी पार्टी थी, आपकी पार्टी में ऐसा क्या हुआ, और वो फुटेज हमें चाहिए पार्टी की, तभी तो देखने में पता लगेगा। तो पार्टी में फोटो खींची है, फोटोग्राफर थे, अब वो डिलीट कर दी होगी, लेकिन अब वो एक एविडेंस है, कितना भी मिटा लो। हम कहते हैं जी, वो पुरानी कहावत है, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाता है। तो ये जो लोग हैं, अब ये डरने से भी, मरने से भी नहीं डर रहे हैं। उसके मित्र मंडली के दोस्त, और उन्होंने कहा कि हम खुलकर के सामने आएंगे, लेकिन सीबीआई के सामने। तो वही वाली बात है, अब ये केस खुलने जा रहा है। और रिया चक्रवर्ती तो 20 साल के लिए वैसे भी जेल में गई, उसका भाई शौविक भी 20 साल के लिए वैसे भी गया, क्योंकि 1.5 किलो गांजा जो मिलना है ये अपने आप में बहुत है। और ये गांजा जो मिला है और वो सप्लाई जो की है, ये एक बिजनेस कर दिया उन्होंने, जो ये इस जो ये नशाखोरी अधिनियम है इसके तहत आता है। और इसमें इसकी 10 से 20 साल सज़ा तो ऐसे ही हो गई। अब रही हत्या की बात, तो वो सज़ा एक आदमी को 2 बार तो मिलेगी नहीं, लेकिन राज जरूर खुलेगा। ये जो रिया है ना, ये तो सोच रही थी तू जाएगी, थोड़े दिन में छूट जाएगी, ये रहस्य का रहस्य रह जाएगा, लेकिन नहीं, अब उसको बताना पड़ेगा। अगर उसको अभी भी ये लगता है कि तुम कानून का खिलवाड़ कर पाओगे और तुम बच जाओगे, तो रिया भूल में है। रिया, तुम समझ लो कि बच नहीं सकती किसी भी कीमत में। हाँ, तुमने तो गला नहीं दबाया है, तो फिर तुम किसी को बचा रही हो, और जिसको बचा रही हो जाएगा वो भी जेल। लेकिन अगर तुम सीबीआई को सीधे सीधे बता दोगी कि जी यहाँ तक मेरी जानकारी थी, ये लोग इन्वॉल्व थे, मैंने सुशांत को ये बताया, फला आदमी ने मुझे ये बताया, राज आपको पता है, अगर आप राज बता दोगी, सरकारी गवाह बन जाएगी रिया चक्रवर्ती, तो शायद गुंजाइश है कि कुछ इसकी सज़ा कम हो जाए। और अगर ये नहीं खोलती है तो इन सब का नार्को टेस्ट भी गवर्नमेंट करा सकती है, सीबीआई करा सकती है, और जेल तो तब भी जाएंगे ही।